हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रवेश परीक्षा। मैं दया राजपूत एक बार फिर से स्टूडेंट आपको लेकर हाजिर हूँ। देखो, आज मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ स्टूडेंट। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक क्या, आज की जो टोटली हमारी क्लास है ना, ऐसे समझो कि क्लास हम किस चीज में करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है, हम देखो आज हम करेंगे बेटा साइंस की जो एक्टिविटी होती है ना भाई, चैप्टर वाइज जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है। हर चैप्टर का आपने जैसे पढ़ा अपना पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, है ना। तो जितने भी चैप्टर आपके पास हैं, ठीक है, तो चैप्टर वाइज हर चैप्टर में क्या होती है, एक्टिविटीज होती है ना। और एक्टिविटी की जो लैंग्वेज होती है ना बेटा, वो ऐसी होती है कि एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, वो ना ही समझने आने वाली, ठीक है। तो सॉल्यूशन बेटा, अब देखो सॉल्यूशन अगर हमें उन एक्टिविटी के सॉल्यूशन हमें अपनी भाषा में मिल जाए, ठीक है। भाई हमारी भाषा में, यानी कि अपनी भाषा जो होती है हमें, उसमें अगर हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो उसी भाषा में आज हम काम करने वाले हैं। कैसे बेटा, अब जरा यहाँ देख लेंगे आप, ठीक है। टोटली फोकस ऑन हेयर, ये हमारा चैप्टर वन होता है। और चैप्टर वन है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बेटा, ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत काम किया है ना। और बेटा, अगर आप कोई सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन ये मैग्नीशियम रिबन वाला ना हर बार मिल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन वाला ये एक्चुअली में बेटा एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 होती है। अब देखो एक्टिविटी 1.1 हमसे कहती क्या है, इसको जरा समझते हैं कि भाई एक्टिविटी 1.1 हमसे क्या कहती है। देखो आसान भाषा में बिल्कुल समझाऊंगा बेटा कि एक्टिविटी 1.1 हमसे क्या कहती है और इसका मतलब क्या है। पहले जरा देखो एक्टिविटी में क्या लिखा है। हर्षद शर्मा, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो एक्टिविटी देखते हैं एक बार, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। भाई मैग्नीशियम रिबन को एयर में कलेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वॉच ग्लास, ठीक है। इन अ वॉच ग्लास में हमें क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये एक्टिविटी होती है। और इसका हमें क्या है बेटा, आंसर खोजना है, और आंसर आपको हर बार मतलब मिलेगा, ठीक है। यानी इस पे क्वेश्चन ऑलवेज आता है। तो ऐसा समझें कि क्वेश्चन आ रहा है तो भाई, यानी कि हमें इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कहता है बेटा, कॉटन। तो कोई यहाँ चेतावनी भी लिखी है बेटा, क्या लिखी है, चेतावनी। अब चेतावनी लिखने के पीछे रीजन क्या है, रीजन समझो। यहाँ लिखा है बेटा, एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन यानी कि कुछ जब आप एक्टिविटी लैब में जाते हैं, साइंस लैब में, तो देखो ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहन के, लैब कोट होता है ना। लैब कोट वगैरह और आई प्रोटेक्शन वगैरह वो सब लैब मैनुअल के काम होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है बेटा, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन लेना है अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, बाई रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। किससे के साथ रब करना है बेटा, आपको क्लीन करना है इसको, सैंड पेपर लेना है और उससे क्लीन कर लीजिएगा पहले। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, टंग के पेयर के साथ इसको क्या करना है, आपको होल्ड करना है। टंग होता है बेटा इस तरीके का, ये देखो ये जो अलग है ना हाथ में, इसको हम बोलते हैं टंग, ठीक है। ये टंग होता है जिससे किसी चीज को हम होल्ड करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प या फिर बर्नर, और कलेक्ट द एस, यानी जो राख फॉर्म हुई है बेटा, उसको हमें वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। अपनी आंखों से दूर रखते हुए इसे क्या कर देना है, रब मतलब जला देना है बेटा, इस तरीके से जलेगा ये, ठीक है। यानी इस तरीके से हमने टंग में होल्ड किया था, अब क्या कर लिया हमने बेटा, इसको रिबन को जला दिया, ठीक है। हो गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या आती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा बेटा, हमको क्या क्या, हमने क्या क्या लिया है बेटा, भाई 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रिबन लिया है, इसको क्लीन किया है सैंड पेपर से, इसको हमने पकड़ा है किसी टोंग से, ठीक है। और स्टार्ट किया है बेटा हीटिंग विद द अदर एंड, ठीक है। अब जब मैग्नीशियम रिबन है बेटा स्टार्ट बर्निंग, बट इट इज नॉट बर्निंग अलोन, ये अकेला नहीं जल रहा होता है। इस समय पर क्या होता है बेटा,
ये अकेला नहीं जल रहा होता है, इट स्टार्ट बर्निंग विद अ वाइट डिजलिंग फ्लेम। कैसी बेटा? व्हाइट डिजलिंग फ्लेम होगी जिसके साथ ही जल रहा होगा। एंड नाउ टू कलेक्ट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर एंड होल्ड इट ओवर अ वॉच ग्लास। हमें इसे वॉच ग्लास पे रखना है बेटा, जिस पे हम इसको रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बना ये पूरी एक्टिविटी का बेटा, जो एक तरह से सार समझो, मतलब पूरी बातें हैं वो क्या हैं। ये टंग था बेटा, ये मैग्नीशियम रिबन था, है ना, ये बर्नर स्टैंड है, ये बर्नर है। ओके, अब इसको हमने क्या कर दिया बेटा, बर्न कर लिया। व्हाइट पाउडर जो मिला हमने इसको रख लिया। अब यहाँ हमारे पास क्या मिला जरा देख लेते हैं। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, और ये किस कलर का होगा बेटा, यहाँ पीएच पेपर में जब हम राइट लिटमस पेपर आएगा बेटा तो ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, तो बनेगा क्या बेटा, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ओके बेटा। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं बेटा। अब क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, जरा क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या मिल रहा है बेटा, वाई मैग्नीशियम रिवर इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी एयर में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं बेटा, हमने देखा ना कुछ एक्टिविटी में क्या कर रहे थे हम, उसको सैंड पेपर से क्लीन किया था हमने। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है बेटा, यूजुअली है द कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस पर किसकी कोटिंग होती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO ऑन इट्स सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। यानी ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, एक्शन में आती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसके साथ। सो बिफोर बर्निंग इट, क्या करते हैं बेटा, इसको हम जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बाय रबिंग द सैंड पेपर। ठीक है, सैंड पेपर को रब करते हैं और इसको क्या कर देते हैं बेटा, क्लीन कर देते हैं। होता किस लिए बेटा, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी होती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की वेरी गुड इवनिंग बेटा। मैग्नीशियम रिबन पे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सरफेस यानी लेयर होता है। ठीक है, तो रेडिली कंबाइन हो जाए ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको क्लीन करते हैं बिफोर द बर्निंग विद द एयर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय द कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आई। हमें अपनी आंखों से इसको दूर रख के जलाना चाहिए, यानी ऐसे करके होल्ड करेंगे हम इसको, यानी ये दूर रहे हमारी आई के कांटेक्ट से। ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि डिजलिंग यानी कि वेरी ब्राइट बेटा, डिजलिंग का मतलब होता है डिजलिंग वेरी ब्राइट, व्हाइट लाइट जो है एकदम से निकलती है बेटा। ओके, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। तो बहुत मतलब एकदम से ब्राइट लाइट निकलती है बेटा, गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, हार्मफुल टू द आई। और ये हमारी आंखों के लिए क्या होता है बेटा, बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन जो है जब हम जलाते हैं बेटा, उसको क्या करना चाहिए हमें, दूर रख के ही उसे जलाना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, सारे पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारे पेज पढ़ रहे हैं बेटा। ओके, अब देखो ये फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, यहां से बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन ऑलवेज आता रहा है। भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अब कैसे फॉर्म होता है प्रेसिपिटेशन बेटा, ये एक्टिविटी है 1.2, यानी पहले चैप्टर की सेकंड एक्टिविटी। क्या कहती है बेटा, टेक लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट बेटा PbNO3। ठीक है, एड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन टू दिस आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमें इसमें मिला देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसकी ऑब्जर्वेशन ही हमसे हर बार पूछता है बेटा कि क्या ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी भाई। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन पे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भाई कलर कैसा होगा, है ना, क्या बनेगा। अब देखो, कुछ हमने लेड नाइट्रेट लिया है बेटा टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, यही तो सीधा सीधा आसान भाषा में समझो इसको, कि भाई एक्टिविटी जो हमसे कह रही है, हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, बीकर में। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिला दिया इसमें हमने, क्या मिला दिया भाई, पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड देखो, पोटेशियम यानी के पॉजिटिव, और आयोडीन क्या होता है हमारा बेटा, 1 नेगेटिव। ठीक है,
अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द लेड आयोडाइड इज फॉर्म एट वंस। पहली बार में क्या बनेगा बेटा, हमें लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा, हर हालत में बनेगा, ठीक है। चेंज होगा बेटा किसमें? कलर में चेंज होगा। कैसा हो जाएगा बेटा? कलरलेस टू येलो, यानी पहले जो कलर था वो कैसा होगा? कलरलेस था, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों, यही नोट करनी है बेटा, ठीक है। यानी पहले कलर कैसा था? यानी इसका पोटेशियम, ये जो था लेड नाइट्रेट बेटा, ये कैसा था? एक कलरलेस सॉल्यूशन था। अब ये कैसा बन गया बेटा? कलरलेस सॉल्यूशन से ये हो गया येलो। कैसा हो गया? येलो हो गया। यानी इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम लेड नाइट्राइट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे तो उसका कलर नो कलर से येलो में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? येलो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आल्सो टेक प्लेस इन दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कलर ऑफ चेंज भी इस रिएक्शन में होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम बेटा फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ओके, नाउ एक्टिविटी नेक्स्ट बेटा। ये क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन दैट इवॉल्व गैसेस एंड राइज इन टेम्परेचर। जहां गैसेज इवॉल्व हो बेटा और टेम्परेचर राइज हो। क्या हो बेटा? टेम्परेचर राइज हो, ठीक है। चलिए, तो ये एक्टिविटी है बेटा 1.3, यानी कि 1.3 यानी कि थर्ड एक्टिविटी है। ये कौन सी एक्टिविटी आ गई बेटा? थर्ड। आपको क्या करना है? टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स, कुछ जिंक की ग्रेनुअल्स, यानी कि जो छोटे छोटे बेटा ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ले लेने हैं आपको। एक कॉनिकल फ्लास्क में। कैसी बेटा? कॉनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब जो होती है, देखो ये जो आपको दिख रहा है इसको कॉनिकल फ्लास्क ही बोलते हैं। इसमें ले लिया। अब इसमें क्या करना है बेटा आपको? ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसमें क्या डाल देना है बेटा आपको? तुरंत से ही एसिड डाल देना है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 इसमें डाल देना है, ठीक है। हैंडल द एसिड विद केयर, यहां आपको ध्यान रखना है बेटा एसिड के साथ कोई भी मजाक मस्ती नहीं, ठीक है। भाई ऐसे तो आपको लैब मिलती रही है, अगर लैब मिले भी तो आप ध्यान रखें बेटा कि जितने भी एसिड्स है ना इनके साथ कोई मजाक नहीं कर सकते, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई? ग्रेनुअल्स के अराउंड में कुछ हो रहा है क्या? टच द कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब जो भी आपने लिया है बेटा उसको टच करके देखें। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा? ठीक है। तो आसान भाषा में बात हम कहें बेटा तो ये है कि जो हमने कॉनिकल फ्लास्क में बेटा ग्रेनुअल्स लिए हैं और उसमें ऐड किया हमने सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हमें एक जादू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? एक मैजिक हम ऑब्जर्व करेंगे, और वो मैजिक कौन सा होगा जरा देखिएगा। वो मैजिक होगा बेटा, एज यू विल सी द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हम क्या देखेंगे बेटा? बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्मिंग अराउंड द जिंक मेटल। यानी जिंक मेटल जो है ना बेटा, जिंक ग्रेनुअल, इसके अराउंड में क्या हो रहे होंगे? बबल्स निकल रहे होंगे। क्या निकल रहे होंगे? बबल्स निकल रहे होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी बेटा अराउंड द जिंक मेटल। और वी वेरीफाइड, हमको क्या होगा बेटा? वेरीफाई इट इज हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज इसके जो बबल्स हैं बर्न विद द पॉप साउंड। कौन सी साउंड के साथ? एक चीज और आपको पता चली बेटा कि यार ये हाइड्रोजन जो गैस होती है जब अगर वो बर्न करेगी बेटा तो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। कौन सी साउंड क्रिएट करेगी? पॉप साउंड क्रिएट करेगी, ठीक है। व्हेन पास थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है बेटा, ठीक है। जब हम किसी सॉफ्ट सॉल्यूशन से उसको पास करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इफ वी विल टच द फ्लास्क, अगर हम इस फ्लास्क को क्या करेंगे बेटा? टच करेंगे अपने हाथों से। क्या करना है? हमें इसको टच करके देखना है। तो टच करके हमें क्या मिलेगा बेटा? क्या देखेंगे हम? ये हमें टू हॉट, कैसा दिखे, कैसा लगेगा भाई? ये बहुत गर्म हो चुका है। भाई जिंक ग्रेनुअल्स जो था वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने ऐड कर दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा तो रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये बहुत हॉट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? ये बहुत हॉट हो जाएगा। सो वी गेट नो दैट द अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ द गैस, यानी गैस तो निकल ही रही है, हाइड्रोजन गैस निकली है, पॉप साउंड के साथ जलेगी, ठीक है। टेम्परेचर भी हमारा क्या हो गया बेटा? इंक्रीज कर गया इस एक्टिविटी से, ये हमें पता चलता है, ठीक है। अब एक्टिविटी तो चेंज करके भी दे सकता है भाई, है ना। तो हमारे पास जिंक था यानी कि मेटल है बेटा, यानी मेटल को, मेटल ग्रेनुअल्स को क्या किया है इन्होंने? भाई किसी एसिड के साथ ट्रीट कराया है। यानी मेटल ग्रेनुअल्स को अगर किसी भी एसिड के साथ मैं ट्रीट कराऊंगा बेटा या फिर आप कराओगे
तो वो टेम्परेचर भी राइज होगा और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन भी होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात बेटा? अरे ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर? चलिए, तो बेटा फाइनल एक्टिविटी हमारा ये था कि हमने इस गैस को देखो यहाँ से ऐसे करके पास कराया पानी से होके सॉफ्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन से तो ये गैस यहाँ निकली। जब ये बर्न करेगी तो क्या होगा बेटा? पॉप साउंड के साथ चलेगी। कैसी साउंड के साथ बेटा? पट पट करके ये जलने लगेगी, पॉप साउंड जनरेट करेगी। ठीक है, ओके। नाउ एक्टिविटी नेक्स्ट बेटा 1.5। एक्टिविटी कौन सी? 1.4 बेटा रहेगी। ठीक है, चलो उसको भी देखेंगे। तो 1.5 बेटा यानी कि फिफ्थ एक्टिविटी है इसी फर्स्ट चैप्टर की। अब ये क्या कहती है बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ दी फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हमें क्या करना है बेटा? डिकम्पोज करके देखना है। क्या करके देखना है बेटा? डिकम्पोज। ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, हमें क्या करना है बेटा? डिकम्पोजिशन करना है बस फेरस ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा। आपको क्या करना है? 2 ग्राम 2 ग्राम बेटा क्या करना है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लेने हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, ये जो बॉइलिंग ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब में ही आपको 2 ग्राम ले लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बेटा FeSO। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। सबसे पहले आपको क्या कर देना है? अपना जो कलर था बेटा उसको नोट डाउन कर लेना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज सोन इन द फिगर। आपको क्या करना है बेटा? इस तरीके से बर्नर लैम्प पे क्या करना है? इसको हीट करना है। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर द हीटिंग। हीट करने के बाद जो क्रिस्टल आपने ली थी टेस्ट ट्यूब में, यानी टेस्ट ट्यूब में जो आपने रखा था बेटा क्रिस्टल किसका? फेरस सल्फेट का। उसके कलर को नोट करना है। अब बताओ उसका कलर कैसा होगा? कलर कैसा होगा बेटा? तो वही काम हमने किया बेटा। और अगर ग्रीन कलर कैसा होता है बेटा? ओरिजिनली फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। पहली एक बात हमें पता चली। ठीक है, एक नंबर। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ बर्नर। ठीक है, किया भाई, हीट किया। नाउ यू विल गेट अगेन सी द मैजिक। दोबारा से एक जादू आपको दिखाई देगा। जादू क्या है बेटा? ग्रीन कलर जो है फर्स्टली चेंज टू द व्हाइट, यानी ग्रीन से कैसा हो जाएगा? यानी ग्रीन कलर चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, एंड देन फाइनली अ ब्राउन सॉलिड। कैसा बेटा? एक ब्राउन सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, कैसा सॉलिड बनेगा बेटा? ब्राउन सॉलिड। एच फॉर्म जो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो जो मैन ऑब्जर्वेशन है वो क्या है बेटा इस एक्टिविटी की? वो ये है कि बर्निंग ऑफ सल्फर की, बर्निंग ऑफ द सल्फर यानी सल्फर जल रहा है, इसकी हमें क्या आएगी भाई? हमें स्मेल आएगी इसकी। ठीक है, along with the color change from green to white and then brown। कलर जो चेंज होगा, पहले ग्रीन से व्हाइट होगा एंड देन व्हाइट से ब्राउन सॉलिड हमें मिल जाएगा। यानी कलर कैसा मिलने वाला है बेटा? ब्राउन मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर बेटा? अरे ये पॉइंट क्लियर है? चलिए एक्टिविटी 6 के बारे में बात करते हैं बेटा। सिक्स्थ एक्टिविटी क्या है? ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा? दोबारा से 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है। टेस्ट ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब जो होती है बेटा। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। जो टोंग होती है बेटा, ठीक है, पकड़ने वाली चिमटी बोल सकते हैं इसको हम आपकी भाषा में। ठीक है, और इसको गर्म करना है। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, फिगर 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द चेंज इफ एनी। अब ऑब्जर्वेशन बताओ भाई क्या होंगी इसकी, और जो चेंज हुए हैं बेटा उनको बताओ। ठीक है भाई, नोट डाउन द चेंज और व्हाट विल यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व किए ये बताओ। ठीक है, तो 2 ग्राम लेना था बेटा। कितना लेना था? 2 ग्राम। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब को हमने होल्ड किया। ठीक है, तो पहले बेटा जो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इज इवॉल्व विच फिल द बॉइलिंग ट्यूब। पहला कैसा होगा बेटा? ब्राउन तो का जो फ्यूम होता है वो जो है बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ये इवॉल्व होगा किस में बेटा? फिल कर देगा पूरी जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी उस पर फिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब ग्लोइंग ऑफ द स्प्लिंटर एंड हेल्ड ओवर द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब के जो ऊपर बेटा क्या लगाना है? आपको ग्लोइंग स्प्लिंटर लगाना है। ठीक है, इसके बाद इट कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग अगेन। दोबारा से ये बर्न करना स्टार्ट कर देगा। दिस सो द ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये इससे ये पता कंफर्म होता है बेटा कि इसमें क्या निकलती है बेटा? ऑक्सीजन गैस जो है इवॉल्व होती है।
येलो जो सॉलिड है बेटा, लेफ्ट जो बचेगा हमारे पास येलो सॉलिड बिहाइंड द बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब में कुछ तो बचेगा, पर चलने के बाद ऐसा थोड़ी ना सब कुछ जल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, लेड मोनोऑक्साइड है। क्या है बेटा, लेड मोनोऑक्साइड विल बी लेफ्ट, यानी एजर एच। ठीक है, जो लेड मोनोऑक्साइड होता है बेटा वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, यानी 1 मार्क ये रहा, 1 मार्क आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ हमारी बॉइलिंग ट्यूब में क्या इवॉल्व हुआ है बेटा, ब्राउन फ्यूल, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 नंबर की एक्टिविटी बेटा हमेशा आपको मिल जाए, मैं तो कह रहा हूं मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है बेटा 1.8 की बात करते हैं। अभी 1.8 क्या करिए, दोबारा से आपको क्या लेना है बेटा, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर, 2 ग्राम आपको सिल्वर लेना है, सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ठीक है, ये हमारी चाइना डिश होती है बेटा, है ना, जिसमें चाय वाय रखे देते हैं घरों में, ये हमारी चाइना डिश है। ठीक है, व्हाट इज इट कलर, इसका जो कलर है वो क्या है बेटा, प्लेस दिस चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इसको सनलाइट में हमें रख देना है। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या बना ये हमें क्या करना है भाई, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, EgCl2 सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, EgCl2। ठीक है, EgCl सिल्वर क्लोराइड। टेक अबाउट टू, वो तो ऊपर दे ही रखा है बेटा, हमें 2 ग्राम करना है। ये कलर कैसा होता है बेटा, इसका व्हाइट कलर होता है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था, व्हाट इज इट्स कलर, कलर कैसा है बेटा, इसका कलर होता है कैसा, व्हाइट। अब चाइना डिस्को आपके लिए आपने क्या करना है बेटा, कुछ समय के लिए सनलाइट में इसको रख देना है। ठीक है, तो सनलाइट में जब हम रख देंगे तो वी विल फाइंड दैट द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो था बेटा वो कैसा हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट। ठीक है, यानी पहले ये व्हाइट था सिल्वर क्लोराइड, अब कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रे, ग्रे कलर का, यानी ग्रेइश व्हाइट। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। भाई इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, सिल्वर मेटल फॉर्म हो रहा है, इस वजह से ये ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे एज अ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, यानी क्लोरीन की जगह हम क्या ले लें, अगर ब्रोमीन ले लें तो सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही होगा जैसे सिल्वर क्लोराइड बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी इसका भी सेम बिहेवियर होगा। ओके, चलिए, ये एक बहुत बड़ी सी एक्टिविटी है बेटा। टेक 3 आयरन नेल्स, है ना, क्लीन दैम एंड रवेज विद द सैंड पेपर, है ना। ये हमारी एक्टिविटी 1.9 है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखो बेटा, 10 ml हमें क्या लेना था बेटा, 10 ml हमें लेना था कॉपर सल्फेट। क्या लेना था बेटा, कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4। टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इसका ओरिजिनल कलर जो था वो क्या था बेटा, डीप ब्लू। एक नंबर की बात ये होगी यहाँ। ठीक है, नाउ टेक अ बिग आयरन नेल एंड क्लीन इट सेम लाइक यू डिड विद द मैग्नीशियम रिवर। सैंड पेपर के साथ बेटा हमने क्या किया, इसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। नाउ पुट द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन एंड सी द मैजिक। अब जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन में बेटा रखोगे तो आपको क्या होगा, एक जादू आपको दिखाई देगा। वो जादू क्या है भाई, आफ्टर सम टाइम, लाइक अ हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे के बाद, वी विल सी दैट द आयरन नेल वुड बी कवर्ड विद द रेड ब्राउन लेयर। कौन सी लेयर हो जाएगी बेटा, एक रेड ब्राउन लेयर जो है इस पर आ जाएगी। ठीक है, और जो ये लेयर है बेटा, वुड वी आवर अनदर मेटल दैट इज कॉपर। क्या है बेटा, ये जो लेयर आई है ना, ये क्या है बेटा, एक और मेटल है जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कॉपर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था हमारे पास। ठीक है, सो फाइनली हमें क्या मिला बेटा, कि जो ओरिजिनल डीप ब्लू कलर था बेटा, ओरिजिनल डीप ब्लू कलर था, हैज फेडेड एंड द सॉल्यूशन टर्न लाइट ग्रीन कलर। किस कलर में चेंज हो गया बेटा, एक लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर में कैसे बेटा चेंज हो गया ये। ओके, तो इन ऑब्जर्वेशंस को विशेष ध्यान रखोगे। एक पॉइंट ये रहा बेटा, कैसा था, ओरिजिनल कलर डीप ब्लू था। ठीक है, और व्हाइट से कैसा हो गया बेटा, कवर्ड विद द ब्राउन लेयर। कैसी बेटा, रेड ब्राउन लेयर एक आ गई। जो नया एक और कंपाउंड हमें लेयर जो बनी है वो किसकी है बेटा, वो कॉपर की थी। ठीक है, डीप ब्लू से जो कलर फेड होके हमारा कहाँ पहुंचा है बेटा,
लाइट ग्रीन कलर में, कैसे कलर में बेटा, लाइट ग्रीन कलर में ये अब बन गया है। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी, अरे सॉरी, एक्टिविटी 1.10 बेटा, ये क्या है देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एंड द सोडियम सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट को चेकआउट करना है। टेक अबाउट 3 ml ऑफ द सोडियम सल्फेट, आपको 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में बेटा। अनदर टेस्ट ट्यूब, टेक 3 ml ऑफ द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। मिक्स द टू सॉल्यूशन, जैसा फिगर में दे रखा है बेटा, दोनों सॉल्यूशन को आपको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया आपने। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। अब चलिए इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं बेटा, ठीक है, कि आसान भाषा कौन सी होगी। आसान भाषा ये है बेटा कि हमें 3 ml सोडियम सल्फेट लेना था टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और 3 ml ही हमारा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना था दूसरी टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट में क्या कर देना था, मिक्स कर देना था। ठीक है, अब मैजिक जादू क्या होगा बेटा, जो व्हाइट कलर था एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड लेफ्ट ओवर इन टेस्ट, यानी व्हाइट कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके। अब जो मेनली हमारा जो बेटा वो आया ऑब्जर्वेशन, वो क्या है, वो यही है बेटा कि हमने 3 ml तो ले लिया, ठीक है, और जो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन था वो मिक्स कर दिया। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन हमें मिली, यानी कि व्हाइट कलर जो है वो किस में आ गया बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट ओवर अ टेस्ट ट्यूब में रुक गया है, वही बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11.1.11 बेटा, ठीक है। हीट द चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर को 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेके आपको चाइना डिश में क्या करना है भाई, हीट करना है। ठीक है, तो चाइना डिश, इसका जो कलर होगा बेटा, इट इज रेड ब्राउन इन कलर, कैसे कलर में होगा बेटा, ओके। एक्टिविटी नंबर भी बताएंगे बेटा, कौन सी एक्टिविटी को आपको कंफ्यूजन है। तो इट इज रेड ब्राउन इन कलर, किस कलर में होगी बेटा ये, रेड ब्राउन कलर में। कौन से कलर में होगी बेटा, रेड ब्राउन कलर में। ठीक है, हीट द चाइना डिश स्ट्रांगली ओवर द बर्नर, ठीक है, बर्नर के ऊपर सीधा सा रखे इसको क्या कर देना है बेटा, हीट कर देना है ना। तो ब्लैक सबस्टेंस इज फॉर्म, एक ब्लैक कलर का सबस्टेंस हमें मिलेगा। दिस ब्लैक सबस्टेंस इज कॉपर ऑक्साइड, ये कौन सा होगा भाई, ये कॉपर ऑक्साइड होगा, CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा यहाँ। बेटा एक्टिविटी नंबर बेटा, गोलू पास वन, विच एक्टिविटी यू वांट टू अगेन, चलिए फटाफट से बता दें बेटा, कौन सी एक्टिविटी मैं दोबारा बता दूं, जल्दी से बताएं बेटा, कौन सी नंबर एक्टिविटी, शुरुआत से तो नहीं जा सकते आप दोबारा से, ठीक है, आप केवल ये बता दो कि सर ये एक्टिविटी बतानी है दोबारा। डू फास्ट, जल्दी बताएंगे बच्चा। एक बार और समझा दो, तो क्या समझा दूं बेटा, कौन सी एक्टिविटी समझा दूं, मैं ऐसे कैसे पता लगा पाऊंगा, बताइए जरा। भाई आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे, अच्छा 11, ओके 1.11 बेटा। चलिए देखो 1.11 में बेटा हमने क्या लिया है, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है, ठीक है। यानी ये क्या है बेटा, ये यहाँ दिख रहे, ये कॉपर पाउडर है, कैसा है बेटा, Cu पाउडर फॉर्म में है, यानी पिसा हुआ कॉपर है, ठीक है, ऐसे समझो इसको। तो हमने 1 ग्राम कॉपर लिया है, अब इसको हमने स्ट्रांगली हीट किया है बर्नर से, यानी कि इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, गर्म करने के बाद बेटा हमें क्या मिल रहा है कि, यानी कि जो ब्लैक सबस्टेंस फॉर्म होगा, कौन सा बेटा, एक ब्लैक कलर का सबस्टेंस फॉर्म होगा, और यही सबस्टेंस क्या है हमारा बेटा, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, यही सबस्टेंस क्या होता है हमारा, कॉपर ऑक्साइड होता है। ओके बच्चा, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट चैप्टर बेटा, एसिड बेस साल्ट, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और पहली एक्टिविटी, यानी जो एक्टिविटी बेटा जिनका सॉल्यूशन एक्चुअली बच्चों को नहीं आता, केवल वही यहाँ पर नोटेड किए गए हैं। ठीक है,
रिएक्शन ऑफ द जिंक ग्रेनुअल विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय द बर्निंग। ठीक है। देखो अब ये जो एक्टिविटी थी पीछे भी हम करके आए बेटा कि हमने ऐसे करके यहाँ ग्रेनुअल्स लिया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, यहाँ सॉफ्ट सॉल्यूशन लिया। ठीक है। सॉफ्ट सॉल्यूशन के बाद जो ये बबल्स निकल रहे हैं इनको हमने क्या किया बेटा, बर्न किया। तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही है बेटा, ये कैसे पॉप साउंड के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो एक्टिविटी टीचर असिस्टेंट बेटा, है ना, सेटअप 2.1 हमें दे रखा है, पास बीइंग इवॉल्व ये सब दे रखा है। ठीक है। HCl HNO3। अब इन सब के बारे में जरा जान लेते हैं कि एक्टिविटी हमसे क्या क्या रही है, आसान भाषा में समझो इसको। ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पीस लेने हैं। अब इनको बॉइलिंग ट्यूब में लेना है और इसके साथ ही बेटा 5 ml क्या लेना है बेटा, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब जब आपने H2SO4 लिया बेटा, तो आपको क्या दिखेगा, देखो वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द गैस बबल। यहाँ तुरंत क्या बनना हो जाएगा बेटा, गैस बबल आपको दिखाई देने लगेंगे। जिंक ग्रेनुअल्स पे, जिंक ग्रेनुअल्स पे क्या दिखेंगे, सॉफ्ट बबल्स, गैस के जो बबल्स है। ठीक है। पास द गैस बीइंग फॉर्म, सॉफ्ट के सॉल्यूशन से हमें क्या करना है बेटा, इसको पास कराना है। ठीक है। ऑफ, जो कि हमने अलग ये बीकर में बेटा साबुन का यानी सॉप का पानी वाटर ले रखा है, इनमें सॉफ्ट सॉल्यूशन बना रखा है इसमें। ठीक है। ब्रिंग द बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड सॉफ्ट बबल, यानी इसके बारे में हमें बर्निंग कैंडल्स यहाँ लेके आना है बेटा। ठीक है। तो अब जो सॉफ्ट बबल्स है बेटा ये पॉप साउंड के साथ जलेंगे, यानी पॉप साउंड के साथ मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन, जैसे छोटा सा धमाका। ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस होती है बेटा वो बर्न करती है मेकिंग अ पफ साउंड, ये हम जानते हैं पहले से ही। ठीक है। दिस शो दैट द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद द जिंक मेटल। यानी जिंक का रिएक्शन अगर हम किससे कराएंगे, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिया है बेटा, तो हमारी क्या होगी बेटा, भाई ZnSO4 तो यहाँ बन जाएगा। और क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी यानी बाहर निकलेगी। अब इसको चेकआउट करने के लिए हमने क्या किया, बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके आए बेटा, और ये हमारी पॉप साउंड के साथ जलने लगे। ठीक है। चलिए सेकंड एक्टिविटी देखते हैं बेटा, टेस्ट फॉर CO2 गैस। CO2 गैस के लिए हमें क्या करना है बेटा, सर एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन यानी कि एक्टिविटी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या आया, देखो एक क्वेश्चन का आंसर जो आया वो ये आया कि जो रिएक्शन है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक मेटल के साथ, वो जब होता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, बाहर निकलती है। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं बेटा, इसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है। ये डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं हम इसको बेटा। डिलीवरी ट्यूब से सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ पास कराया, और जो फिर ये जो बबल्स हमें मिलेंगे बेटा, यहाँ जो बबल मिल रहे हैं ना, इसको हमने बर्निंग फ्लेम के साथ जलाया, तो ये एक छोटा सा धमाका करेंगे। ठीक है। पॉप साउंड के साथ जलेंगे। आते हैं ना पॉप वाले दिवाली पर बेटा धमाके, ऐसे ही जमीन में मारो और पॉप साउंड निकलेगी उससे, छोटी सी साउंड निकलती है, ज्यादा बड़ी नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बेटा, टेस्ट फॉर CO2 है बेटा, तो CO2 के लिए हमें क्या करना है, टेस्ट करना है कि भाई CO2 कैसे कैसे, एक्टिविटी 2.5 है ये। ठीक है। क्या करना है बेटा, दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको, लेबल देम एज ए लकी गोस्वामी। सर रिएक्शन कैसे लर्न करें, PDF कैसे मिलेगा हमें। ओके बेटा, तो PDF मिलने के लिए आप एक काम कर सकते हैं बेटा, आपको नंबर मेरा पता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा नंबर क्या है। ठीक है। ओके, कांटेक्ट नंबर के साथ बेटा ये रहा नंबर। ठीक है, गोलू पासवान। इस नंबर पे जस्ट से हाय बेटा। ठीक है। इस नंबर पे जस्ट से हाय। ओके। और आपको बस बोलना है सेंड PDF ऑफ टूडेज क्लास। ठीक है। आज की क्लास का PDF सेंड कर दो, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है बच्चा। चलिए, तो बात आती है बेटा कि भाई बेटा सारी रिएक्शन लर्न नहीं करनी होती है बेटा। अब मैं आपको देखो बताता हूँ कुछ सिस्टम कि भाई रिएक्शंस के साथ हम क्या करें।
ओके, लकी, लकी बिडर, लकी जस्ट बिडर, जस्ट कंसंट्रेट हेयर बिडर। देखो कुछ रिएक्शंस को हमें याद नहीं बिडर, याद नहीं करना। अब देखो मैं पूरे फंडे के साथ जाऊंगा तो थोड़ा सा क्लास में बाकी बच्चे भी चाहते हैं क्या कैसे याद करें। अरे बाकी बच्चे भी चाहते हैं कि भाई रिएक्शंस को हम कैसे याद, देखो याद नहीं कर रहे हैं बेटा, मैं फिर कह रहा हूं कि रिएक्शंस को हम याद नहीं करना है, या रिएक्शंस को हमें बस सीखना है। ठीक है। अब सीखेंगे कैसे, इसके लिए थोड़ा सा बस टाइम लग सकता है आपको। कैसे बेटा सीखेंगे, अब मैं बताऊं आपको। बाकी बच्चे भी जानना चाहते हैं कि रिएक्शंस को कैसे करना सीखें हम। अरे अदर स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि हम रिएक्शंस को कैसे करना सीखें। भाई लर्न करना तो एक अलग प्रोसेस होगी। लर्न करते वक्त क्या हुआ कि आप भूल गए भाई कि टू था या फिर थ्री था, अब होगी आपकी रिएक्शन गड़बड़। ठीक है। तो ऐसे ही याद तो नहीं किया जा सकता बेटा, है ना। तो याद करने की बजाय अगर रिएक्शन आप करना और बनाना सीख लो बेटा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई कोई भी मेटल, लेट्स सपोज हमारे पास कोई मेटल है। ठीक है। अब मेटल को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो बेटा यहां मुझे बस यही ध्यान रखना है कि ये क्या बनाएगा, मेटेलिक साल्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा बेटा, मेटेलिक साल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। चलिए भाई बाकी बच्चे भी कह रहे हैं कि सर एक बार बता दो कि कैसे हम रिएक्शंस को बनाना सीखें। ठीक है। तो जरा मैं इस पे देखो थोड़ा सा आपका बेटा 10 मिनट तो लग जाएंगे। देखो ये कहानी शुरू होती है हमारी नाइन्थ क्लास से। ठीक है। नाइन्थ क्लास में ही चलते हैं बेटा। नाइन्थ क्लास में सीधा मैं जाऊंगा बेटा प्लेन पेज पे। ठीक है। विदाउट एनी डिस्टरबेंस सीधा एक ऐसे ब्लैंक पेज पे चलते हैं बेटा कि जहां कुछ भी ना लिखा हो। ओके। जस्ट आई गॉट द पेज। ओके। चलिए बेटा, तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा कहानी। तो हमने नाइन्थ क्लास में बेटा ऑक्टल रूल पढ़ा था, यानी सेल फॉर, आपके लिए वो सेल ही था नाइन्थ क्लास तक। ठीक है। लेकिन वो ऑक्टेट होते हैं बेटा। ठीक है। चलिए, तो होता क्या था बेटा कि के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, एन सेल होता है, ऐसे करके ये के एलिमेंट सेल हमारे हुआ करते थे। ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे जरा देख लो। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती थी बेटा 2n²। ठीक है, ये हुआ करती थी। चलिए, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े बेटा, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी 2 × 1 का स्क्वायर बेटा। इसको जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कितना आया बेटा 2। अगले यानी एल सेल में क्या होगा बेटा 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 4 यानी कि मिला के 8। यानी एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हो आप बेटा 8। ऐसे ही जब के, एल और एम आया, तो ये कितना बेटा 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 2 × 9 यानी कि 18। ठीक है। यानी यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने आ गए बेटा 18। ठीक है। अब जरा बात को समझना बेटा कि हमारे पास जब एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा एलिमेंट्स होते हैं, तो हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो जेड है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, फिर हीलियम हो गया, फिर लिथियम हो गया, ऐसे करके बेटा ये सब आपको पता ही होगा, 30 40 तो आपको सबको पता होते हैं। ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या आना चाहिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए सबका। क्या आना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए हमें सारे एलिमेंट्स का। ठीक है। यानी जिनको हम डेली एनालिसिस में लेके आ रहे हैं, उनका तो हमें लीस्ट टू लीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, भाई ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8, तो पहले सेल में यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, एल में कितने हो गए 6। ठीक है। ऐसे ही सोडियम, सोडियम का मतलब यानी कि जेड इक्वल बेटा कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। ठीक है। 11 यानी कि 2 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया। ठीक है। यानी आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है बेटा, इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बेटा,
अगले पेज पर देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट का चार्ज कैसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो कितने आ रहे हैं, और यहां देखो इनका चार्ज कंसिडरेशन। क्या देखो बेटा, चार्ज का कंसिडरेशन। ओके, तो अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है बेटा, ठीक है, 7 है, और क्या है बेटा, 8 है। ठीक है, भाई 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बाद फिर रिपीट होता है हमारा। ठीक है, तो 1 होगा तो +1 चार्ज बेटा, इस पर होगा तो +2 चार्ज, ये होगा तो +3 चार्ज। इसके साथ ही क्या होता है बेटा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, +-4, इसको हम लिख देते हैं बेटा एक्सेप्शनल केस। ठीक है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, एक्सेप्शनल केस। 5 है बेटा, -3 चार्ज होगा, 6 है तो -2 चार्ज होगा, 7 है तो -1 चार्ज होगा, 8 है तो 0 चार्ज होगा। ठीक है, अब +1 से लेके +3 वाले जो है बेटा, इनको हम बोलते हैं मेटल्स की दुनिया। कितनी बेटा, ये मेटल्स हो गए। ये जो हो गए हमारे, ये क्या हो गए बेटा, ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स। क्या हो गए बेटा, ये हमारे हो गए नॉन मेटल्स। ठीक है, और ये हमारी हो गई बेचारी आइडियल गैस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बेटा आइडियल गैस, यानी कि नोबल गैस। ठीक है, जिनकी आउटर मोस्ट में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कंप्लीटली फुलफिल्ड ऑर्बिट जो होते हैं, उनको हम आइडियल गैस या फिर नोबल गैस बोलते हैं। अब बात करते हैं इस बेचारे एक्सेप्शनल केस की। ठीक है, यानी +-4 जो दिखा रहा था बेटा, यानी ये क्या केस है हमारा, ये है बेटा, इसको हम एक नाम दे देते हैं मेटलॉइड। यानी सम टाइम बिहेव लाइक अ मेटल एंड सम टाइम बिहेव लाइक अ नॉन मेटल। ठीक है, अब देखो पीछे मैंने आपको बताया कि भाई ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना आ रहा था, यानी ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन में 2,6, तो आउटर मोस्ट में कितना था बेटा, 6। और जब 6 होता है तो चार्ज कितना होता है, यानी कि 2 नेगेटिव। यानी ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आया बेटा, 2 नेगेटिव। ऐसे ही मैंने आपको एक पीछे बताया बेटा, कौन सा, सोडियम बताया। ठीक है, अब जब मैंने आपको सोडियम बताया तो सोडियम क्या था बेटा, 281। तो सोडियम यानी कि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब यानी कि +1 चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया बेटा, +1 चार्ज हो गया। ठीक है, +1 चार्ज यानी कि सोडियम पर केवल 1 चार्ज होता। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो हमें बेटा याद रखनी है वो ये रखनी है कि भाई मेटल जो है, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेटा। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ देगा बेटा, मेटल नॉन मेटल के साथ। ठीक है, मेटल जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सोडियम ही था, +1 चार्ज था, ऑक्सीजन पे क्या था बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज था। अब वही छोटी क्लासों में हमने देखो क्या पढ़ रखा है कि भाई क्रॉस कर देंगे हम वैलेंसी विदाउट टेकिंग एनी साइन, तो ये कहां चला जाएगा, यहां, और ये कहां चला जाएगा बेटा, यहां। इट मींस जब सोडियम ऑक्साइड बना तो वो कैसा बना बेटा, Na2O। ठीक है, ऐसे ही अब आपने कभी विचार किया होगा भाई कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को इधर लिखूंगा, ऑक्सीजन को इधर लिखूंगा, इसके चार्ज को यहां लिख दूंगा और इसके चार्ज को यहां। अब 1 को लिखूं या ना लिखूं, क्या बना बेटा मेरे पास, ये बना बेटा मेरे पास H2O। ठीक है, ओके, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मैंने मिलाया, मिक्सअप किया, तो क्या बना बेटा मेरे पास रिएक्शन कंपाउंड जो आ रहा है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ सोडियम ऑक्साइड आ रहा है मेरे पास। ओके, अब देखो जरा भाई, एटॉमिक नंबर 12, यानी ये होता है हमारे पास मैग्नीशियम Mg। ठीक है, Mg एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 12। कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 282, 2 आने का मतलब यानी कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Mg का कितना चार्ज हो गया, 2 पॉजिटिव। ठीक है, 2 पॉजिटिव। अच्छा, अब यहां देखो क्लोरीन, हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17 होता है ना, 17। ओके, तो एटॉमिक नंबर 17 यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया बेटा, 287, और 7 आने पर चार्ज कितना हो गया बेटा, -1। चलो देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ, क्या बनाओ बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ये Cl नेगेटिव बेटा। ठीक है, और Mg कितना है, 2 पॉजिटिव।
तो भाई मुझे क्या करना है, इस चार्ज को बिना साइन लिए क्रॉस कर देना है। तो बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा बेटा, यानी ये बनेगा MgCl2। ठीक है बेटा, क्या बन रहा है हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, चलिए, तो आपको ये यानी कि बैलेंस ही निकालना आना चाहिए बेटा। ठीक है, अब कंपाउंड हमारे कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये आपको समझ आ रहा है, अरे ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए आगे देखो, अब जैसे एटॉमिक नंबर होता है बेटा हमारे पास जेड इक्वल लेट सपोज 13, ठीक है। अब 13 का क्या होगा बेटा, 283 एल्यूमिनियम होता है बेटा, ये क्या होता है हमारा, एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कैसा हो गया, 3 पॉजिटिव। ठीक है, एल्यूमिनियम पे चार्ज कैसा हो गया बेटा, 3 पॉजिटिव। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि जरा इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दिखाओ, तो ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, अब यहां लिखूंगा एल्युमिनियम और यहां लिखूंगा ऑक्सीजन, यानी कि ये जाएगा बेटा यहां और ये जाएगा यहां, यानी बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा, Al2O3। बना क्या बेटा ये बना अभी हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है। ठीक है, तो यानी कंपाउंड यानी कि रिएक्शन हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, देखो यहां हमारे पास एल्यूमिनियम था, अब यहाँ भाई होगा एल्यूमिनियम, होने दो। ठीक है, और यहाँ क्या था बेटा, ऑक्सीजन था। अब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन में करा रहा हूं भाई, हमसे कहते हैं भाई एल्यूमिनियम जो है एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि Al2O3 बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखेंगे बेटा, इसको हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। ठीक है, Al2O3 मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन बेटा है, और मैक्सिमम नंबर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ 3 है और यहाँ कितना है बेटा, 2। तो जरा इसको 3 कीजिएगा, अब कितना हो गया ये 6, यानी इसको करना पड़ेगा बेटा कितना, 2 टाइम्स, कितना करना पड़ेगा, 2 टाइम। तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 टाइम्स एल्यूमिनियम 3 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा बेटा आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बात समझ आ गई, सभी बच्चे यस लो फटाफट से मुझे बेटा जवाब देंगे। ये बात समझ आ गई कि रिएक्शन हम कैसे कर पा रहे हैं, फटाफट से बताएं यस और नो, फटाफट बताएंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। अरे रिएक्शन कैसे हो पा रही है, फिर आगे मैं ट्रिक बताता हूँ बेटा अगली की, रिएक्शंस को हम कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, फटाफट बताएंगे मुझे कि हम रिएक्शंस को कैसे कर पा रहे हैं, ये आपको समझ आई बात के नहीं आई अभी तक, यानी रिएक्शंस को हमें याद नहीं रखना बेटा। ठीक है, रिएक्शंस को हमें करना सीखना है कि रिएक्शन हमारी होगी कैसे। ठीक है, रिएक्शन में हमारे चार्ज कैसे बैलेंस होंगे, है ना, चार्ज किसका क्या होगा, ये हमें पहले से प्री नॉलेज है ये हमारी। ठीक है, प्री नॉलेज मैंने आपको बता दिया बेटा, कैसे चार्ज कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम आपस में इनको बैलेंस करते हैं। तो ये बात क्लियर है, तो मुझे यस कर दे फिर मैं आगे बढ़, फटाफट बताएं बेटा। अच्छा चलो बताओ, एल्युमिनियम को, अगर मैं एल्युमिनियम को क्लोरीन यानी कि Cl2 के साथ रिएक्ट करूंगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, जरा बताएंगे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट से बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ये बताओ यहाँ, यहाँ इसका प्रोडक्ट बताओ जल्दी से क्या होगा। भाई एल्युमिनियम को, यानी Al यानी एल्युमिनियम को मैं प्लस कर रहा हूँ किसके साथ, Cl2 के साथ, यानी क्लोरीन के साथ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। Al+Cl2 को रिएक्ट करने के बाद क्या कंपाउंड बन रहा है, बता पाएंगे बच्चा, जल्दी से दौड़ के बेटा। अरे बताओ भाई, अभी निखिल था यहाँ पे, निखिल बताएगा जल्दी फटाफट दौड़ के, भाग लिए सब पूछ दबा के, भागने की बड़ी जल्दी पड़ती है। अरे नहीं आ रहा, नो सर, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए, अब बेटा क्या है, देखो एल्युमिनियम पे तो 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे कितना होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा, यानी Al, ये 3 इधर चला जाएगा और एक इधर, यानी कि AlCl3, यानी बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा बेटा, AlCl3 के फॉर्म में होगा। अब AlCl3 यानी क्लोरीन यहाँ कितना है बेटा, 3,
और यहाँ कितना है, क्लोरीन 2 था, तो इसको करो जरा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से करो मल्टीप्लाई। ओके, जब इसको 3 से किया तो इसको करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वेरी गुड निखिल, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, और ये हमारी बैलेंस इक्वेशन बन गई इसकी। ओके बेटा, क्या नाम था आपका, लकी गोस्वामी। नाउ योर डाउट इज कंप्लीटेड बेटा। अरे आपका डाउट सॉल्व हुआ या फिर नहीं, फटाफट से बताएंगे सर डाउट सॉल्व हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यस और नो। Al2Cl नहीं बनेगा बेटा, Al2Cl नहीं बनेगा, सॉरी। आप शायद अभी बात को समझे नहीं, या फिर आप पेन लेके नहीं बैठे हैं। ठीक है, या फिर चार्ज निकालने में दिक्कत हो रही है बेटा। ठीक है, या तो चार्ज निकालने में दिक्कत हो रही है, यानी आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं सही से, या फिर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो है जिससे आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, Al2 नहीं बनेगा। ठीक है, क्लोरीन पर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। ठीक है, यानी एल्युमिनियम के साथ अगर कुछ ऐसा आया होता जिसका दो नेगेटिव चार्ज होता, ओके, तब मैं क्या देता कि हाँ भाई Al2 आएगा। ठीक है, Al2 आएगा, उस केस में आता। अभी तो नहीं दिख रहा कि मुझे इस केस में Al2Cl3 के साथ Al2 आने वाला है। ठीक है, तो अभी कंफर्म हो गया बेटा। अरे ये बच्चा गायब हो गया क्या, लकी? लकी है क्लास में? लकी बेटा कंफर्म करेंगे कि आपका डाउट सॉल्व और नॉट। अभी दोबारा रिएक्शन याद करोगे क्या? भाई रिएक्शंस को याद नहीं करना होता बेटा। अब रिएक्शंस के लिए अगली बार समझो कि आपको क्या याद करना है बेटा। जो याद करने की चीजें हैं उनको याद करना है। ठीक है, अब होती है हमारे पास बेटा एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या होती है बेटा, एक होती है एक्टिविटी सीरीज, और वो आपको मिल जाएगी बेटा, एक चैप्टर है हमारे पास, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, शायद अगला चैप्टर है थर्ड चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल आपका। उस चैप्टर में आपको एक एक्टिविटी सीरीज मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज समटाइम नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, यानी कि उसमें आपको ऐसे मिलेगा बेटा कि यहाँ सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। क्या होगा बेटा, मोस्ट रिएक्टिव। फिर वो ऐसे ऐसे करके घटता हुआ जाएगा, और सबसे नीचे क्या होगा बेटा, यहाँ जाके लीस्ट रिएक्टिव होगा। कैसा होगा बेटा, लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ओके बेटा, लेट्स इसको कंप्लीट करने दो पहले मुझे। तो पता होगा बेटा सबको ये, भाई ये क्या होता है, देन सोडियम होता है। ठीक है, बीच में हमारा जिंक, हाइड्रोजन, ये सब ऐसे करके। ठीक है, गोल्ड जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ओके, अब मैं इसकी क्यों बोल रहा हूँ भाई, कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो यहाँ हमारे पास फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी हैं बेटा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ना मुझे रिएक्टिविटी सिटी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिएगा अगर मैं कहीं डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ बेटा, अगर मैं कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस मुझे एक ही चीज आइडेंटिफाई करनी है कि क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा। अब देखना जरा, अगर मेरे पास KCl है बेटा, क्या है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, अब KCl को और मैं यहां लिख देता हूं सोडियम। ठीक है, अब जरा बताओ क्या होगा भाई इस केस में, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? भाई बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, जरा बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी से बताओ। KCl प्लस सोडियम मैंने रिएक्ट कराना है, मुझे दे दिया गया है। अब रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, बस आपको इतना बताना है। चलिए मैंने और आपका काम आसान कर दिया कि इस केस में रिएक्शन हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अरे यस और नो, होगी कि नहीं होगी? अच्छा चलिए, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। चलो मैंने यहाँ अब ये NaCl ले लिया, और यहाँ क्या ले लिया बेटा, पोटेशियम। अब बताओ कौन से केस में होगी, कौन से केस में नहीं होगी।
बताओ जल्दी से दौड़ के कि किस केस में हो पा रही है और किस केस में नहीं हो पा रही है। जल्दी बताओ, फटाफट। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा आपको कि एक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के बगैर बहुत सारी रिएक्शंस आपकी गड़बड़ा जाएंगी बेटा, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पहले से पता होगी, तो आपको पता है कि भाई पोटेशियम जो है नहीं होगी। वेरी गुड बेटा। क्यों नहीं होगी ये भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा। यानी भाई ऐसे समझो कि पोटेशियम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है किससे, सोडियम से। अब सोडियम इसको इसके घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अपनी पोजीशन लेके बैठा था ये। ठीक है। अपनी पोजीशन लेके बैठा था, तो यहां तो हमारा हो गया बेटा नो रिएक्शन केस। ठीक है। इस केस में पोटेशियम इसको क्या कर देगा, आउट कर देगा, क्योंकि भाई हटाओ, अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देगा ये बेटा। ठीक है। और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये केसीएल बन जाएगा। ठीक है। क्या बन जाएगा, केसीएल, और सोडियम को बाहर निकाल देगा। ठीक है। ये दोनों बात समझ आई। भाई ये बात दोनों समझ आई नहीं आई? आई कि नहीं आई, फटाफट से बता दो कि हाँ सर, इट्स कंफर्म ना। रिएक्शन करना अब आया कि नहीं आया? बस इतना बता दो कि यस सर, अब कंफर्म है, अब हम आगे से नहीं बोलेंगे। बस आपको क्या करना है बेटा, मेरे कहने से एक तो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, और एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। वैसे तो 9th क्लास से लर्न कर आ रहे हैं, ठीक है, एक बार और कर लीजिएगा कि भाई हाइड्रोजन ही वन होता है, कार्बन जो है हमारा 6 ही होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, क्लोरीन 9 ही होता है। ठीक है, एक बार इनको याद कर लीजिएगा, है ना। भाई कैल्शियम है तो कैल्शियम है तो कैल्शियम है, तो अब कैल्शियम कितनी जगह यूज होता है बेटा? ठीक है। भाई कैल्शियम जो है बहुत जगह यूज होता है। अब जैसे कैल्शियम का अगर रिएक्शन आप देखोगे तो बहुत जगह आपको कैल्शियम मिल जाएगा, है ना। अब कैल्शियम यानी कि जेड इक्वल कितना होता है बेटा? ओके। एटॉमिक नंबर 20। ओके। अब एटॉमिक नंबर 20 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया बेटा, 2882। ठीक है। यानी आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें। अब आउटर मोस्ट में अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, दो ही है बेटा, तो चार्ज कितना हो गया, दो पॉजिटिव। ठीक है। कैल्शियम का चार्ज कितना हो गया बेटा, टू पॉजिटिव हो गया। हो गया ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई इस कैल्शियम को, यानी कैल्शियम को, ओके बेटा, समझ नहीं आई सर, नो नो नो। वे अपने ही हाथों को ऊपर नीचे कर दिया था, लेकिन आज व्हाट? ओके। चलिए, तो सी है बेटा, सी हमारे पास क्या होता है, जब मान लो अब मैं अब कम टू द पॉइंट बेटा। लेट्स एक दो रिएक्शन और आप सीख लीजिए। रिएक्शन देखो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं बेटा, रिएक्शन इज नॉट एनी लर्निंग पार्ट। रिएक्शन को हमें समझना है, रिएक्शन को हमें बैलेंस करना आना चाहिए, रिएक्शन हमारी होंगी कैसे ये भी हमें समझ आना चाहिए। ठीक है। चलिए बेटा, तो कैल्शियम था, अगर मैं आपको बोल दूं भाई कैल्शियम हमारा क्या हो गया, यानी कि टू पॉजिटिव चार्ज है बेटा, टू पॉजिटिव चार्ज यानी कि मेटल है। ठीक है। अब मान लीजिएगा कैल्शियम को मैं लेके जाता हूँ क्लोरीन के साथ। ठीक है। तो भाई कैल्शियम और क्लोरीन लेके क्या बनाएंगे, सी ए पे टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला चार्ज यहां जाएगा और ये वाला चार्ज यहाँ। तो यानी क्या बनेगा बेटा, बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। यानी CaCl2 होगा नहीं होगा? भाई CaCl2 बना। अब मान लो अगर किसी रिएक्शन में अगर ऐसा आ रहा है हमारे पास कि भाई कैल्शियम को हमें क्लोरीन के साथ ऐड कराना है, तो हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, भाई कैल्शियम का टू पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन का वन नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम के चार्ज को Cl पर भेज दिया, तो CaCl2 बन गया। ठीक है। बाकी फिर रह जाता है हमारा बैलेंसिंग प्रोसेस। ठीक है। बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड बेटा जिंदाबाद। ठीक है। ओके। भाई हिट एंड ट्रायल मेथड जिंदाबाद, उसी को यूज करेंगे और फटाफट से क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है। चलिए बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा तो वो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो एक्टिविटी स्पेशल क्लास थी आज की।
और एक्टिविटी स्पेशल क्लास को कुछ और ही बना दिया बच्चों ने। ठीक है, चलिए, तो आगे बेटा हम थे, नहीं मैटर नॉन मैटर नहीं, हमारा सेकंड चैप्टर ही था एसिड बेस। ठीक है, ओके बेटा। हाँ, हम टेस्ट कर रहे थे बेटा CO2 को। किसको टेस्ट कर रहे थे? CO2। तो बेटा एक बार आप एक्टिविटी सीरीज याद कर लो। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करके, उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी देख लो। मैंने चार्ज के लिए आपको बता दिया कि भाई आउटर मोस्ट में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो चार्ज क्या होगा। ठीक है, अभी आई थिंक बेटा ये सब कंफर्म हो गया आपको। अब जरा एक बार इस एक्टिविटी को समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके, कम टू द पॉइंट। CO2 निकालना है बेटा, ये एक्टिविटी है। देखो एंड और बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है बेटा। ठीक है, तो क्या क्या हमें दे रखा है देखो। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। अब देखो सोडियम कार्बोनेट की बात आ रही है बेटा। किसकी बात आ रही है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब है कि Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और जो CO3 है ना, इस पे कितना होता है बेटा? 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं बताऊं कैसे होते हैं कार्बन। भाई कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने? 2 4। ऑक्सीजन कितने बेटा हमारे पास? 3। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, और एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। तो दो दो मिला के 4, तो इसके साथ क्या हो जाते हैं बेटा? आउटर मोस्ट के साथ बैलेंस। यानी जब CO3 बनता है तो इस पे चार्ज क्या रह जाता है बेटा? 2 नेगेटिव। ओके, ओके बेटा। अब बेटा कौन सा वाला मुझे रिपीट करना है, मुझे ये आप बताओगे। ठीक है, तो CO3 पर हमारा चार्ज कैसा आ गया बेटा? 2 नेगेटिव। अब देखो CO3 पे अगर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है और मैं किसके साथ जा रहा हूँ? सोडियम के साथ। तो बनने वाला कंपाउंड यानी इसका चार्ज यहाँ चला जाएगा, यानी Na2 और CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट हमारा कैसा दिखेगा बेटा आपको? Na2CO3 की फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, प्लीज रिपीट द कंसेप्ट। विच कंसेप्ट? चलिए एक बार फिर से बेटा मैं इसके लिए एक स्पेशल क्लास अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो कल 9 बजे बेटा एक बार फिर से, क्योंकि आज की क्लास का बेटा टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, तो रिपीट तो एक बार आप वीडियो भी बेटा पीछे देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि वहां से आ जाए, ना आए तो कल फिर से 9 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं एक बार से फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे, क्योंकि आज एक्चुअली मैं किसी और काम के लिए बैठा था। ठीक है, अब क्योंकि 1 आवर ही क्लास होती है बेटा। ठीक है, आफ्टर दैट मेरी अलग क्लास होती है जो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो मुझे वहां भी जाना है। ओके, तो चलिए बेटा आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करूंगा। आई होप बेटा यू हैव एंजॉयड द क्लास। ठीक है, ओके बेटा। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लास जो आज जो रही बेटा, क्योंकि देखो एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्टिविटी आपको मेरे हिसाब से 10 से 15 और अप टू 20 नंबर भी दे सकती हैं, अगर एक्टिविटी को आपने अच्छे से समझ लिया। ओके, तो आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो बेटा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कल फिर 9 बजे बेटा मैं यहीं मिलूंगा। टिल देन टेक केयर बेटा।